भाभी दोनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना होगा। आप फिक्र नहीं करें, सब पता चल जाएगा। अरे शम्स भाई, पता तो चल रहा है जहर खा के मरे हैं ये। और मैंने सुना है पोस्टमार्टम से मुर्दे को बड़ी तकलीफ होती है। ना कराए पोस्टमार्टम। भाभी समझने की कोशिश करें, मेरी जॉब है ये। खैर मैं डेड बॉडीज को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने का बंदोबस्त करता हूं। पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आपने इन दोनों को लाने में बहुत देर कर दी। मर्द का इंतकाल हुए तो काफी देर हो चुकी है, लेकिन खातून ने भी सांस बाकी है। हम उनके मैदे की सफाई कर रहे हैं, कोशिश पूरी है, बस दुआ करें कि बच जाए। क्या हुआ? रिपोर्ट्स आई और अनम की लाश कहाँ है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बेजात की मौत जहर खाने की वजह से हुई, जबकि अनम की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर उसके मैदे से जहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, अच्छा। सारा इंतजाम हो गया है, मैयत गाड़ी आ गई। हाँ, नमाज का टाइम भी हो गया यार। तो फिर उठवाएं। आ जाओ भाई, आ जाओ। शहादत शम्स भाई, क्या कह रहे हैं आप? बहजाद की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन जहर देगा उसे? ये किया धरा मेरी सौतन का है। वो मेरे मियाँ को पसंद नहीं करती थी, तंग रहती थी, खुद भी जहर खा ली और मेरे मियाँ को भी दे दी। खैर वो तो मालूम करना होगा और तफ्तीश से सब पता चल जाएगा। अरे भाई, तफ्तीश की क्या जरूरत है? बेचारी मेरी दोस्त मुफ्त में बेवा हो गई। रही बात उस औरत की, ना उसके आगे है ना कोई पीछे, कोई तफ्तीश की जरूरत नहीं है। फालतू में अपना ना टाइम जाया कर रहा हूँ बस। हाँ, मगर ये हमारी जॉब का हिस्सा है। खैर जो भी होगा मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे फरीदा,
क्या हो गया इतना गुस्सा? किसी दुकानदार से झगड़ कर आ रही है, किसी का सर फाड़ के आ रही है? झगड़ा तो अब होगा, दुकानदार से नहीं, तुमसे। ये कौन सी नई बात है भाई? झगड़ा तो तू रोज करती है मुझसे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आज पहली दफा पहले बता के कर रही है। नरगिस आंटी, हमारी मम्मा की तबीयत अब कैसी है? अभी तक जिंदा है। मामा को होश आया? अभी तक वैसे ही है। वैसे जहर खा के कभी कोई बचा है? मेरा तो ख्याल है बचेगी नहीं। ऐसा मत कर, हमारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग मत खाओ। और जाओ जाके चाय लेकर आओ। अरे जाओ। इनके सवालों के जवाब देती फिरूं। रोहान, हमारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? दुआ करो बस, दुआ करो अल्लाह से कि वो जल्दी से वापस आ जाए। जब अल्लाह ताला ने हमारी मम्मा को ठीक कर दिया तो इंशाल्लाह वो हमारी मम्मा की हिफाजत भी करेंगे। लेकिन रोहान, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मम्मा और बेजाद अंकल ने जहर कहाँ से खा लिया? जरूर बेजाद अंकल कुछ खाने के लिए बाहर से लेके आए हूँ और खा के दोनों का पेट खराब हो गया होगा। अल्लाह ताला हमारी मम्मा को जल्दी ठीक कर दे। शम्स भाई, मेरी इज्जत बस आपके हाथों में। नरगिस बहन, हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस औरत ने मेरे शौहर को मारा है। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। मैं चाहती हूँ कि उसके साथ भी वो। भाभी, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं हूँ जैसा आप चाहते हैं। हाँ, मैं आपकी खातिर उस पर कड़ी नजर जरूर रख सकता हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे शौहर की तरह वो भी इस दुनिया में ना रहे। नफरत है मुझे उसकी शक्ल से। अगर बेजाद भाई को उसने जहर देके मारा है तो वो बच के भी नहीं बच पाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस आप मुझे हर पल की खबर देते रहिएगा। जी जरूर। इजाजत चाहता हूँ।
इनके रिलेटिव्स को कॉल कर दें कि उनके पेशेंट को होश आ गया। ओके। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके पेशेंट को होश आ चुका है। क्या उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है क्या? नहीं, मगर आप परेशान मत हो, हम उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ दिनों में सेट हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब याद आ जाएगा। यही तो मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ याद आए। लगता है इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? ये मरदूद बिला वजह ही बच गई, मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। अब मैं अपने घर के मामला देखूं या इसकी देखभाल करूं? हाँ बोलो। वो जी, वो मरीजा है ना अनम, मैं उसकी रिश्तेदार हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी? तुम्हारे पेशेंट को होश तो आ गया है, मगर मुझे लगता है कि जहर उसके दिमाग पे असर कर गया है। उसकी जान तो बच गई है, मगर उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आ सकी। देखो, उसके इलाज के लिए हमें कुछ महंगी दवाएं देनी पड़ेंगी, जिसका इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गए? वो जी, मैं सोच रही थी इतनी महंगी दवाइयों का इंतजाम कैसे होगा। मेरा तो आपको कमाने वाला भी नहीं है। भाई देखो, ये तो करना पड़ेगा, इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहिबा, इसका कोई और हल नहीं है? भाई देखो, होता तो वही है जो अल्लाह पाक की मर्जी होती है, मगर अच्छी या बेहतर दवाओं के बगैर उसका नॉर्मल होना मुश्किल है। अगर आप बोलें तो मैं इसे खराबी अस्पताल ना ले जाऊं? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। सौतन तो ऐसे ही बदनाम है। तो बच गई, मेरे शौहर को खा गई। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। फिर भी देख लो, दिल से मजबूर हूं ना, इसे अस्पताल अस्पताल लिए फिर रही। अच्छा बात सुनो, मेरा एक काम करना, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। जी बोले, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगी। इसका बेहतर होना मुमकिन नहीं।
पैसे रखो, हर महीने मिलते रहेंगे तुम्हें। हमारी मामा कब घर आएंगी? अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है, मर गई है वो। झूठ बोल रही हैं आप। मेरी मामा नहीं मर सकती है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? सच कह रही हूँ मैं। मुझे मामा के पास जाना है। अब ये नहीं हो सकता, मर गई है तुम्हारी माँ। हम जब तक अपनी मामा को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, यकीन नहीं करेंगे। अरे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि उसका कफन दफन कर सकती। एक खैराती इदारे ने सारा खर्चा उठाया है उसके कफन दफन का। ये आपने क्या कर दिया? हमें एक दफा तो पापा को देखने देती। अरे मेरा दिमाग मत खाओ और रोना धोना बंद करो। मर गई तुम्हारी माँ। मामा के पास जाना है। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले पड़ गई। अब इन बच्चों को भी बिला वजह संभालना पड़ेगा। मेरे अपने बच्चे कम थे क्या? ऊपर से बहजाद चटोरे को पता नहीं क्या पड़ी थी, बिरयानी खाने की। अच्छा खासा घर से खा कर गया था, नतीजा कहीं का। मुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मुझे मामा याद आ रही है। नरगिस आंटी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उनको हमें मामा से मिलवाना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि हम मामा से वापस मिलेंगे। काश कि हम मामा के पास ही चले जाएं। ऐसा मत करो रोहान, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। समीरा, 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 समीरा उठो। समीरा, मुझे भूख लग रही है। समीरा उठो। क्या हुआ सिद्रा? समीरा, मुझे भूख लग रही है। रात में तुमने खाना भी नहीं खाया था ना? मम्मा तुम्हें इसलिए खाली पेट नहीं सोने देती थी ताकि तुम्हें आधी रात को भूख ना लगे। समीरा, मुझे खाना दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसी बात नहीं करो सिद्रा, अल्लाह ना करे। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ किचन में कुछ खाने को होगा।
मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं किचन में ही खा लूंगी। चलो। सिद्रा, खाने में तो कुछ भी नहीं है, बस डब रोटी और दूध है। समीरा, तो मुझे दूध गर्म करके दे दो, मैं डब रोटी के साथ ही खा लूंगी, ठीक है ना? समीरा, तुम इधर आ जाओ। नरगिस आंटी डांटेंगी आके। अरे क्या हुआ है? ये क्या किए? अरे तुम लोग के बाप का माल है जो इस तरह बर्बाद कर रही हो? आंटी, मुझे भूख लग रही थी, इसलिए समीरा दूध गर्म कर रही थी। बकवास बंद कर। मुफ्त का माल मिला जो इस तरह बर्बाद कर रही हो तुम लोग? आपकी हिम्मत कैसे हुई सिद्रा को हाथ लगाने की? अरे बकवास बंद कर, तेरा भी ऐसे हशर करूंगी, हाथ पकड़ के घर से निकाल दूंगी बाहर। ये हमारी मम्मा का घर है, ये हमारी मम्मा ने खरीदा था। चुप कर, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ यहाँ मुफ्त में रह रही थी, ज्यादा बकवास की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी तुम लोग को। नहीं आंटी, प्लीज आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, प्लीज हमें घर से बाहर ना निकालें प्लीज। तो फिर तुम लोग एक बात अपने भेजे में डाल लो, ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है, तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं। अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो तुम लोग को वो ही करना होगा जो मैं कहूंगी। मगर? अरे मगर क्या? बोल। कुछ नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। जल्दी से ये साफ करो गन और चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। मगर आंटी, मुझे भूख लग रही है। अरे भूख लगी है तो ये डब रोटी खा ले, और हाँ 2 स्लाइस से ज्यादा मत खाना, सुबह भी चाहिए होते हैं नाश्ते में। शुक्र है रोहान उठकर नहीं आया, वरना वो तो और हंगामा कर देता। किस्मतों से हारे, मुकद्दरों के मारे, नसीबों में कुछ ना रहा, रिश्तों को निभाते कई जख्म खाते, सहा सब न कुछ भी कहा। तकलीफ हो रही है? मैंने तुम्हें कहा था ना दूध मत निकालो, मैं निकाल लेती हूँ। ज्यादा तो तकलीफ नहीं हो रही। अरे ओ महारानी, क्या बात है, सुबह हो गई है, चलो नाश्ता बनाओ। ये एक दूसरे का मुंह क्या देख रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? आंटी, समीरा ने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया है, नाश्ता तो मामा ही बनाती थी। भूल गए हमारे बीच क्या बात हुई थी? इस घर में रहना है वो ही करना होगा जो मैं कहूंगी। आंटी वो तो ठीक है, लेकिन समीरा का हाथ, उसे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? मेरे घर में भी रहना है और मेरे सामने बकवास करनी है। अच्छा आंटी, मैं चाय बना देती हूँ। खाली चाय नहीं बनानी, आटा भी गूंदना है, पराठे भी बनाने हैं, समझी? क्या फिर से बोलूं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है।
फिजा हमारी थी जिंदगी जो प्यारी, हुई सारी खुशियां फना। नेहा, अरे ओ नेहा, हैं? अभी तक पड़ी सो रही है? आज स्कूल नहीं गई? चल उठ, मेरे लिए चाय बना। और देख, रईस भी नाश्ता किए बाहर चला गया। अरे नानी सोने दो, तुम अम्मा को बुलवा लो वहाँ से। पहले अब्बा वहाँ जाकर रहते थे, अब अम्मा जाने लग गई। मैं तेरी माँ को कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों क्यों नहीं बोलोगी तुम अम्मा को कुछ? आखिर माँ हो तुम अम्मा की। अच्छा, मैं तेरी माँ को कुछ कह सकती हूँ? तू सुनती है अपनी माँ की? रात वो कह रही थी कि नेहा मेरे पास रुक जा, लेकिन तूने कैसे तड़क करके जवाब दिया था। हाँ तो ठीक ही मना किया था ना मैंने। मुझे अपने बिस्तर के अलावा और कहीं नींद नहीं आती, और फिर मुझे उन दो लड़कियों की शक्ल भी नहीं देखनी। अल्लाह, कितनी प्यारी बच्चियां हैं। अगर इतनी प्यारी और मासूम लगती है ना वो चुड़ैलें, तो उन्हीं के पास जाकर रहो। देख, मुझे किसी की जिम्मेदारी संभालने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मैं स्वयं के बाद चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा ठीक है, पर तुम अम्मा को समझा देना कि वो यहाँ अपने घर में आकर रहे, क्योंकि अम्मा की जरूरत उन लोगों को नहीं बल्कि रईस और मुझे है। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी, मगर अभी तो तू मुझे चाय बना देना। अरे वहाँ अम्मा के पास जाकर नाश्ता कर लो, मुझे सोने दो तुम। तौबा है, इस कदर बिगाड़ के रखा हुआ है नरगिस। अरे जाओ ना। हाँ माँ बोलो। अरे मुझे नाश्ता करना है, नेहा को कब से उठा रही हूँ मगर वो उठकर नहीं दे रही। अम्मा तू नेहा को मत उठा, खामखा ऐसे चिड़चिड़ाएगी। तू एक काम कर, यहाँ आजा, मैं खुद नाश्ता बना के देती हूँ तुझे। चलो ठीक है, मैं बस अभी। समीरा, अब इस पे क्या करूं? बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो। अरे तुम लोगों को कोई काम ढंग से करना आता भी है या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो यहाँ पे? आंटी, मैं पहली बार आटा गूंद रही हूँ। ध्यान से गूंदो आटा, ज्यादा पतला मत कर देना। जी अच्छा। समीरा, चाय बनाई तुमने? जी आंटी। सुनो, पराठे थोड़े ज्यादा बना देना, वो अम्मा, नेहा और रईस यहीं आकर नाश्ता करेंगे। आंटी, आप पराठे बना लेगा, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं नहीं बना सकती। ठीक है ठीक है। और सुनो, तुम जब आटा गूंद लेना तो बता देना मुझे, पराठे बना दूंगी आके। सिद्रा, मदद की जरूरत है? नहीं नहीं, बस सोने वाले हैं। मुनव्वर, मुनव्वर क्या हो गया आपको? ऑफिस से देर हो रही है, कब तक अखबार पढ़ते रहोगे? अरे बाबा जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है अखबार की लत ऐसी लगी है, ना पढ़ूं तो चैन नहीं आता। जानती हूँ, आपको तो ना अखबार पढ़े बिना चैन आता, ना टीवी पे खबरें देखे बिना। क्या हो गया? क्या देख लिया अखबार में? मेरी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये अनम भाभी की तस्वीर है ना? हाँ, लेकिन ये क्या हुआ है? इसमें तो लिखा है उन्होंने शादी कर ली थी, और अब ये सारी चीजें तो अखबार के दफ्तर से पता चलेंगी। मैं जाके पता करता हूँ कि क्या हुआ है। मैं जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान से जाइएगा प्लीज। क्या नई मुसीबत आ गई है। अरे ओ समीरा, अच्छी तरह झाड़ू लगा को, कचरा ना रह जाए। जी आंटी। तेरी बहन किधर है? उसे भी बोल कुछ काम किया करे।
लेकिन आंटी वो तो भी बहुत छोटी है, उसे कोई काम नहीं आता है। अरे नहीं आता तो आ जाएगा ना, माँ के पेट से कोई थोड़ी सीख के आता है। अम्मा तुमने ना अपने घर पे आना ही छोड़ दिया है, बस यहीं पे रहती हो तुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे ज्यादा इन बच्चों से मोहब्बत हो गई है। और मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरी बच्ची, तेरे लिए खाना निकलवाती हूँ, थोड़ा सब्र कर ले। समीरा जल्दी जल्दी हाथ मार, देख नहीं रही मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे ये किसका फोन आ गया? अरे तुमने सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी से रोटियां बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हुई खिज़ा हमारी थी जिंदगी जो प्यारी, हुई सारी खुशियां फना। ये क्या बेकसी है, ये क्यों बेबसी है, ना मैं हूँ ना मेरी अना। मर गई है तुम्हारी माँ? अरे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि उसका कफन दफन कर सकती। एक खिराती इदारे ने सारा खर्चा उठाया है उसके कफन दफन का। अरे मेरा दिमाग मत खाओ और रोना धोना बंद करो, मर गई तुम्हारी माँ। क्या हो गया, कैसे हो गया? चाचू, मामा को किसी ने जहर दे दिया। अच्छा तुम परेशान मत, मैं हूं ना। सिद्रा और समीरा किधर है? अंदर। हाँ चलो। आप परेशान मत, मैं आ गया हूं ना, तुम लोगों को अपने घर ले जाऊंगा, ठीक है? चाचू हमने आपको बहुत मिस किया था। मैंने भी बहुत मिस किया था तुम्हारा। चाचू आप बहुत अच्छे हैं। ये कौन है? ये चाचू है हमारे, मुनव्वर चाचू। अच्छा, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी तो भागा चला है। अखबार में पढ़ा है तो उसकी वजह भी पढ़ ली होगी। जहर खा के मर गई और मेरे शोहर की भी जान ले ली। हमारी मामा खुद जहर नहीं खा सकती, यकीनन उन्हें किसी ने जहर दिया है। बकवास ना कर, जैसी माँ वैसी औलाद, पता नहीं बड़े होकर क्या कुल खिलाएंगे। असल हकीकत क्या है ये एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा। खैर मैं भी बच्चों को अपने साथ दिए जा रहा हूँ, ये आज के बाद से मेरे साथ रहेंगे मेरे घर। हाँ हाँ ले जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है बोझ पालने का। चलो बेटा, आप लोग अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। चलो शाबाश, चलो।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ, आराम से, देखो गिरना नहीं। ये मनहूस कहाँ से टपक पड़े। चाची, मम्मा पापा दोनों हमें छोड़ के चले गए। चाची मैं सच बोल रहा हूँ, मम्मी ने जहर नहीं खाया था, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हाँ बेटा, परेशान नहीं होते, हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। ये बताओ कुछ खाया? तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बैग वगैरह रखो, मुंह हाथ धो अपना। रोहान कहाँ गायब थे?